में घुस के चोरी करी थी सेक्टर 13-17 के एरिया में। और आज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस को ये सूचना मिली कि ये दो चोर बाइक सवार होकर यूपी की साइड से पानीपत आ रहे थे और इसलिए पुलिस ने नाकाबंदी करके इन्हें मौके पे ही गिरफ्तार किया और इनके बैग से चोरी की वस्तुएं बरामद हुई हैं। आज इन्हें कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लिया गया है फर्दर रिकवरी करने के लिए। ये दो आरोपी जो हैं, एक कुलदीप है 22 साल का, शामली यूपी का रहने वाला है, और एक मोहम्मद है 22 साल, ये भी शामली यूपी का रहने वाला है। कुलदीप जो है वो पेशे से पेंटर है और मोहम्मद मजदूरी करता है। पहली बार पानीपत में चोरी की है या पहले भी की बार? अभी इनसे पूछताछ चल रही है इसी के रिगार्डिंग कि इनकी जो प्रीवियस थेफ्ट हैं, अगर उनकी भी संभावनाएं होने की, तो अगर वो भी सामने आती हैं तो उसके लिए भी आगे काम किया जाएगा। रिकवर क्या कुछ किया गया है जिसमें? रिकवरी काफ़ी तो आपके सामने आप देख सकते हैं, और इनको वर्ड्स में बताऊं तो इसमें कड़े हैं, ईयरिंग्स हैं, गले के हार हैं और अंगूठियां हैं। कहाँ से गिरफ्तार किए सर ये सनोली रोड से गिरफ्तार हुए आज। कैश भी बरामद हुआ सर? नहीं, अभी कैश अभी बरामद नहीं हुआ इनसे। एंड सभी पानीपत वासियों से मेरी यही अपील रहेगी कि ऐसे चोरों का जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको स्टडी करके हमें यही समझ में आया कि ये लोग पहले घरों का रेकी करते हैं कि जिन घरों की लाइटें खुली हैं या फिर जिन पे अखबार बाहर पड़ा हुआ है, इनसे इनको आइडिया लगता है कि घर पे कोई नहीं है। तो अगर आप घर अपना छोड़ के जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने घर की लाइट्स ऑफ करके जाएं और अपने न्यूज़पेपर वाले को और दूध वाले को ये बोल के जाएं कि वो बाहर इस तरीके से न्यूज़पेपर या दूध का पैकेट ना रखें, वो उस दिनों के लिए उसको बंद रखें ताकि चोरों को उस चीज़ का इंडिकेशन ना मिले कि घर खाली पड़ा है। सर, ये जो सभी सामान है एक ही घर से चोरी किया गया है या कहीं और से भी चोरी किया गया है? अभी तक यही समझ में आया है कि ये एक ही घर की चोरी का सामान है, लेकिन आगे और जो इनके पास सामान मिलता है वो अलग अलग घरों की चोरी का हो सकता है, जो कि इंटरोगेशन में सामने आएगा। कब चोरी हुई थी सर ये 20-21 की रात को करीबन 3 बजे के आसपास। रिमांड कितने दिन का लिया इनका? 2 दिन का रिमांड मिला इनका। मकान मालिक से कोई इनकी जान पहचान सर, या उसी मकान को टारगेट के इन्होंने रेकी की थी या क्या दिन में रेकी की? कुछ ऐसा तो नहीं कि जैसा मैंने बताया कि इन्होंने रेकी करी थी, लाइट ऑन थी और न्यूज़पेपर पड़ा था बाहर, बट मकान मालिक से जान पहचान अभी सामने नहीं आई है। कई बार ऐसा होता है कि कोई नौकर या ड्राइवर कुछ इस तरीके से नहीं, अभी तक ऐसा नहीं, अभी तक जान पहचान सामने नहीं आई है, अननोन है। चोरी के बाद कहाँ रहे सर ये 3-4 दिन सर? ये यूपी अपने घर चले गए थे वापस शामली यूपी में, और वहीं से ही आ रहे थे ये सामान बेचने के लिए आगे। सर, कोई कैश भी था इनके पास? नहीं, अभी कैश बरामद नहीं हुआ है। सर, सर्दियों में अमूमन देखा जाता है कि चोरी की वारदातें बढ़ जाते हैं, लगातार लोग फ़ायदा उठाते हैं सर्दियों का, तो उसके लिए पुलिस की गश्त या कुछ इस तरह के इंतजाम आपको स्पेशल सर्दी को लेकर किए गए हो? बिल्कुल ठीक बात है, पुलिस की गश्त भी बराबर करी जाएगी और बढ़ाई जाएगी सर्दी के लिए, खासकर सर्दी को ध्यान में रखते हुए। और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि चौकन्ने रहें, और जैसा हमने अपील करी कि अगर बाहर जा रहे हैं तो अपनी लाइट्स ऑफ करें और दूध वाले को, न्यूज़पेपर वाले को बताएं, तो ताकि आप भी सहयोग करें पुलिस का, ताकि हम ओवरऑल क्राइम कम कर सकें इस तरीके से। सर, किसी से बेचने के लिए कॉन्टैक्ट भी किया उन्होंने? अभी तक बेचने का कॉन्टैक्ट नहीं पता लगा, लेकिन इंटरोगेशन में वो सामने आएगा। इनका कोई आपस में रिलेशन भी है, कोई मतलब आपस में जानकार हैं ये, हाँ, दोस्ती है इनकी। हाँ, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है वो। पानीपत के रहने वाले? कोई हाँ एरिया डिसाइड किया था ये शामली के रहने वाले, यहाँ पर इन्होंने चोरी किया, तो ऐसा कोई एरिया पार्ट रखा हुआ? नहीं, वो भी